धनुष और ऐश्वर्या के अलग होने के मीडिया ने कई कारण आपको दिखाए होंगे। चलो देखते हैं कि इन सब में असली कारण क्या हो सकता है और कौन सी ऐसी वजह हो सकती है कि धनुष और ऐश्वर्या को ऐसा कदम लेने पे मजबूर कर रही है। जुड़े रहिए हमारे साथ, आज हम देखेंगे उन दोनों की बीच की दूरी की असली वजह। स्वागत है आप सबका इस वीडियो में, जहां हम बात करेंगे धनुष और ऐश्वर्या के अलग होने की वजह के बारे में। हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक जुड़े रहिएगा और आप जान सकेंगे सच्चाई के बारे में। लाइक बटन दबाना मत भूलिएगा और सब्सक्राइब करिए इस चैनल को ऐसी और सच्चाइयों के लिए। हम आएंगे आपके पास और खबरों के साथ, तो पोस्ट नोटिफिकेशन ऑन करना भी आपके लिए फायदेमंद रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और जानते हैं कुछ चीजों के बारे में जिसकी शायद आपको भिनक भी ना हो। 18 साल की शादी के बाद ऐसा एक निर्णय लेना काफी कठिन होता है। इस समय भी उन दोनों को सबसे ज्यादा जरूरत मन की शांति की होती है। उनके फैंस को ये बात मन में रखते हुए उनके बारे अलग अलग किस्म की कहानियां बनाने से खुद को रोकने की सख्त जरूरत है। 2004 में हुई उनकी ये शादी काफी समय से सफलता के साथ चल रही थी। उनके 2 बच्चे भी हैं, जिनका नाम यात्रा राजा और लिंगा राजा है। उन दोनों की उम्र 15 और 10 साल की है। मीडिया का इंटरेस्ट उनकी डिवोर्स में काफी ज्यादा था। आखिर दुनिया भर के जाने माने रजनीकांत की बेटी का डिवोर्स, और वो भी धनुष जैसे एक्टर, जिनका साउथ और अतरंगी मूवी के बाद बॉलीवुड में भी काफी नाम था। धनुष के डांस मूव्स और उनकी फ्लेक्सिबिलिटी की कोई टक्कर नहीं है। काफी लोग कह रहे हैं कि उन दोनों के अलग होने का एक मुख्य कारण उन दोनों के काम करने का स्केड्यूल है। धनुष के बारे में ऐसा अक्सर कहा गया है कि धनुष एक वर्कोहॉलिक है, यानी कि उनके लिए काम करने की अहमियत बाकी किसी भी चीज से ज्यादा है। काम को किसी भी चीज से आगे रखते हैं धनुष, और हो सकता है कि यही उनकी सफलता का एक राज है। उनका रोज का सफर करना, दुनिया भर की शूटिंग के लिए जाना, और ऐसी कुछ वजहों से काफी बार उनके बीच नोक-झोंक होने की संभावना है। उनके काम में ऐसी कई चीजें हो सकती हैं जो उनको एक अच्छी पारिवारिक जिंदगी बिताने से रोक रही हों। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक उनके अलग होने का मुख्य कारण उनकी अपने पर्सनल चॉइसेस हैं। इससे उनका मतलब ये है कि धनुष के लिए नई मूवीज और नए कॉन्ट्रैक्ट साइन करने में ज्यादा मजा है, और दूसरी तरफ ऐश्वर्या के लिए योगा, एक्सरसाइजेज और अंदरूनी शांति काफी मायने रखती है। इन बातों की वजह से वो एक दूसरे के साथ बिल्कुल समय नहीं बिता पाते हैं। धनुष को हाल ही में असुरन नमक मूवी में परफॉर्मेंस के लिए बेस्ट एक्टर का दर्जा दिया गया था। अक्टूबर में उन्होंने धनुष और अपने पिताजी रजनीकांत के साथ फोटोज भी इंस्टाग्राम पे डाली थी। इस सब से ये जरूर साबित हो जाता है कि ऐश्वर्या को धनुष के प्रति कोई अंदरूनी खुन्नस या नफरत बिल्कुल भी नहीं थी, और असल वजह उनका आपस में समय न बिता सकना है। बॉलीवुड इंडस्ट्री में काफी प्रेम मिला है धनुष और ऐश्वर्या की जोड़ी को। धनुष के अक्सर ट्रैवल करने की वजह से उनके बीच लड़ाइयाँ शुरू हो जाती थी। इसी की वजह से धनुष और काम अपने ऊपर मोल लेते थे और घर से बाहर अपना समय बिताना ज्यादा पसंद करते थे। यह तो जाहिर सी बात है, ऐश्वर्या को कभी न कभी पता लगनी ही थी। ऐश्वर्या को इस बारे पता लगा और तभी से उनके बीच में झगड़े होने लगे। डिवोर्स के अनाउंसमेंट के 6 महीने पहले उनके बीच में काफी झगड़े हो रहे थे। धनुष काफी सारे प्रोजेक्ट्स करते थे और घर पे बहुत ही कम वक्त बिताते थे। अब ये सब थी उनकी डिवोर्स की वजह और उनके आखिरी कुछ दिन जो उन्होंने इकट्ठे बिताए। धनुष और ऐश्वर्या ने एक दूसरे से 6 महीने की डेटिंग के बाद शादी की थी। धनुष फिल्म मेकर कस्तूरी राजा के बेटे थे। इसका मतलब यह है कि धनुष और ऐश्वर्या दोनों ही साउथ इंडियन के काफी प्रभावशाली घरों से आते हैं। ऐश्वर्या ने उनका रिश्ता शुरू होने से पहले धनुष को उनके खड्डाल नमक मूवी की स्क्रीनिंग की परफॉर्मेंस के लिए एक तोहफा भेजा था। ऐश्वर्या ने इसके लिए धनुष को एक बुके भेजा था, जिसके बाद वो एक दूसरे के परिचय में आ गए। धनुष और ऐश्वर्या के बीच में तभी से काफी अफवाहें फैलने लगी थी, जो कि धनुष ने बहुत बार मना भी की। धनुष ने कहा कि ऐश्वर्या सिर्फ उनकी बहन की दोस्त है। इसी के बीच दोनों फैमिलीज ने उनके जोड़े को पहचाना और उनकी शादी के बारे में बातें शुरू की। ये बात धनुष और ऐश्वर्या को पता लगने के बाद जब वो दोनों एक दूसरे से मिले, दोनों को ये बात समझ आ गई कि वो एक दूसरे के साथ चल सकते हैं। 6 महीनों बाद दोनों ने एक दूसरे से शादी कर ली। 18 नवंबर 2004 को ये दोनों पति और पत्नी माने गए थे। भले ही धनुष उस वक्त सिर्फ 21 साल के थे और ऐश्वर्या 23 साल की। ये बात उनके बीच और उनके परिवार के बीच कभी प्रॉब्लम नहीं बनी। शादी के दिनों में ऐश्वर्या ने ये भी कहा कि उनके हिसाब से धनुष और ऐश्वर्या की सबसे अच्छी बात यह है कि दोनों एक दूसरे को काफी स्पेस देते हैं। दोनों एक दूसरे के काम में कभी टांग नहीं अड़ाते और एक दूसरे को काफी समय देते हैं। हालांकि यही उनके बिछड़ने का कारण बना। 18 साल बाद उनके बीच इकट्ठे इतना समय बिताने का कारण भी यही था। 2013 में ऐश्वर्या ने ये भी कहा था कि धनुष और ऐश्वर्या के मिलने की वजह भगवान है। उन्होंने ये भी कहा कि वो दोनों एक दूसरे से मिलने के लिए ही बने थे।
धनुष और ऐश्वर्या तभी से इकट्ठे हैं जब से धनुष फिल्म इंडस्ट्री में अपने आप को एस्टेब्लिश कर रहे थे। धनुष और ऐश्वर्या के रिश्ते की यही एक खूबी है कि दोनों एक दूसरे के साथ अपनी छोटी उम्र से रहे हैं। बहुत लोग ये भी कहते हैं कि इन दोनों की शादी उनकी एज गैप की वजह से नहीं होनी चाहिए थी। ऐश्वर्या ने परफॉर्मेंस के बाद भेजा गया तोहफा सिर्फ एक दोस्त के रूप में भेजा था। उस समय भी उन दोनों के बीच कभी कुछ नहीं हुआ था और फिर वक्त के साथ साथ वो एक दूसरे के करीब आने लगे और एक दूसरे को जानने लगे। यही था वो टाइम जब दोनों ने अपनी परिवारों से बात करने के बाद एक दूसरे के साथ अपनी जिंदगी बिताने का निर्णय लिया। अपने बचपन में धनुष को फिल्म इंडस्ट्री में घुसने का ज्यादा शौक नहीं था और ये शौक धनुष के भाई ने धनुष में भरा था। जैसे ही धनुष ने एक्टिंग शुरू की, धनुष को ये इंडस्ट्री काफी अच्छी लगने लगी और एक्टिंग के प्रति उनका लगाव बढ़ने लगा। जैसा कि आपने पहले सुना, ऐश्वर्या और धनुष की बहन की अच्छी दोस्ती थी। धनुष के कई बार मीडिया को मना करने के बाद भी उनके आपस का रिश्ता बाहर आ गया था। धनुष हमेशा से यही कहते रहे हैं कि ऐश्वर्या सिर्फ और सिर्फ उनकी बहन की दोस्त है। मीडिया ने ये बात यहाँ खत्म नहीं की और उनके बारे में बातें फैलानी शुरू कर दी। ये बातें उन दोनों के परिवारों तक पहुंचती रहीं। दोनों परिवारों ने इस बारे में सोचा और समझ गए कि ये दोनों एक दूसरे के साथ काफी अच्छे जचते हैं। फिर धनुष और ऐश्वर्या के मिलने का एक अवसर उनके घर वाले ही रेडी करते हैं और वो एक दूसरे से मिलते हैं और फिर इसके बाद ऐश्वर्या की शादी धनुष के साथ पक्की कर दी गई थी और शादी रीति मर्यादा के साथ की गई थी। इतनी बड़ी शादी होने की वजह से सिक्योरिटी भी काफी ज्यादा थी। कुछ गेस्ट को तो इनविटेशन कार्ड्स भी दिखाने पड़े थे। 10 अक्टूबर 2006 को उन्होंने अपने पहले बेटे यात्रा राजा का इस दुनिया में स्वागत किया। इसके बाद उन्होंने दूसरे बेटे लिंगा राजा का स्वागत किया। दोनों ही अपने अपने कामों में काफी अच्छे हैं। धनुष ने कई बार अपनी वर्कोहॉलिक नेचर के बारे में माना है और कहा है कि उनके लिए काम बहुत इम्पोर्टेंस रखता है और वो अपने जीवन में काम करने से बहुत खुशी प्राप्त करते हैं। धनुष के काम करने का नतीजा साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में काफी दिखता है। उनकी फिल्मों ने काफी अवार्ड्स प्राप्त किए हैं और काफी नाम भी कमाया है। धनुष के फैंस पूरे देश में फैले हैं। धनुष ने हाल ही में बॉलीवुड में भी एक बहुत अच्छी फिल्म की है जिसका नाम है अतरंगी रे। उन्होंने इस मूवी में भी काफी अच्छा काम किया है और जहाँ तक डांस के बारे में बात होती है, उनके स्टाइल्स को आज तक बहुत ही कम लोग टक्कर दे पाए हैं। धनुष और ऐश्वर्या की अरेंज मैरिज के बाद बहुत समय तक उनकी जिंदगी काफी अच्छी रही है। दोनों ने एक दूसरे के साथ काफी अच्छा समय बिताया है। धनुष और ऐश्वर्या भारत के कुछ ऐसे जोड़ों में से थे जिनकी मिसाल पूरे देश में दी जाती थी। उनकी उम्र के फर्क के बावजूद भी पूरे देश ने उनको अपनाया था। हम आशा करते हैं कि आपको इस वीडियो से काफी कुछ जानने को मिला होगा। हम ऐसे और वीडियोस के साथ आपसे फिर मिलेंगे और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और पोस्ट नोटिफिकेशन भी ऑन कर दें और हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आप किस किस्म की वीडियोस देखना चाहते हैं। आपसे फिर मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।